विधानसभा उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटोगे तो कटोगे का जवाब समाजवादी पार्टी ने एकता के संदेश के साथ दिया था। विधानसभा उपचुनाव के ही समय संजय निषाद ने भी 27 के खेवन हार नाम की होर्डिंग्स लगवाई थी। उस समय होर्डिंग वार और पोस्टर वार के जरिए लगातार एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का बयान होर्डिंग के रूप से सड़कों में देखा गया। विधानसभा उपचुनाव खत्म हुआ, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई तो 7 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपना परचम फहराया। लेकिन विधानसभा उपचुनाव के ठीक बाद अब दोबारा एक बार फिर क्या ये पोस्टर वार जनता के सिर चढ़कर बोलेगा? क्या अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर होर्डिंग में कुछ ऐसा बयां किया जो योगी सरकार की शिक्षा नीति पर सीधे तौर पर तमाचा है? योगी सरकार के 27,000 प्राथमिक स्कूलों के बंद किए जाने के निर्णय के बाद अखिलेश की योगी सरकार को कौन सी नसीहत दी? और क्या अब ये पोस्टर वार विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के रूप में देखा जा सकेगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय एक बार फिर पोस्टर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा के नेता शौकत अली ने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है, न बटे न कटे तो फिर स्कूल से क्यों हटे, समाजवादी सोच से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस पोस्टर में आगे लिखा है, पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर। पोस्टर लगाने वाले मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व सचिव शौकत अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को हमने चेतावनी देने का काम किया है। इस देश और प्रदेश में नौजवान पढ़ नहीं पा रहा, शिक्षा से दूर होता जा रहा है। प्रदेश के 7 लाख बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं और कहा जा रहा है प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का युवा ना तो बट रहा है फिर भी शिक्षा से दूर होता जा रहा है। प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं? हमारा मुख्यमंत्री से सवाल है कि क्या ऐसा कारण है कि इतने सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? इसीलिए हमने समाजवादी सोच के साथ नारा दिया है कि जुड़ेंगे, पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटरों को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसे लेकर सपा की तरफ से भी तमाम पोस्टर जारी हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद ये सिलसिला कुछ समय के लिए थम गया। एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। मामला फिलहाल कुछ भी हो, पोस्टर वार में अक्सर ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी की तरफ से भले ही छोटे नेताओं ने या फिर समाजवादी पार्टी की अन्य शाखाओं के नेताओं ने होर्डिंग्स लगाकर समाजवादी पार्टी के एजेंडे को तवज्जो दी हो, लेकिन सीधे तौर पर अखिलेश यादव इन पोस्टर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। लेकिन संदेश सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बटोगे तो कटोगे का डायलॉग उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में तो खूब चला, जिसका जवाब विपक्षी दलों ने अपने अपने ढंग से दिया भी। लेकिन इस बार योगी सरकार की शिक्षा नीति पर हमला करता ये पोस्टर्स आम जनता के बीच में कितना असर करेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन योगी सरकार की तरफ से इस पोस्टर का जवाब कब और किस अंदाज में अब आता है, ये अभी समय की कर्त में है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।